सूरह इसरा की 15 नंबर आयत है। जिसके जहन में गुफ्तगू हो रही थी और आज इस खाने की और सिलसिले की आखिरी मजलिस है। उन्वान गुफ्तगू यही था, इस्लामी लाइफ स्टाइल हमारी क्या होनी चाहिए। आया वक्ती मुसलमान होना हमारे लिए बाबरकत है या मुकम्मल तौर से मुसलमान होना बाबरकत है। दोनों तरह के मुसलमान हैं, वक्ती मुसलमान, पार्ट टाइम मुसलमान, फुल टाइम मुसलमान। तो जाहिर सी बात है पार्ट टाइम मुसलमान का नतीजा कुछ और होगा, फुल टाइम मुसलमान का नतीजा कुछ और होगा। जाहिर सी बात है पार्ट टाइम जो मुसलमान होगा वो कुछ अरकान अदा करेगा, जैसा कि ये अच्छा लगा तो अंजाम दे दिया, ये अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया। मजलिस अच्छी लगी तो मजलिस में आ गए, नमाज अच्छी नहीं लगी तो नहीं आते। या नमाज बात को अच्छी लगती है तो ये नमाज में आते हैं, मजलिस में नहीं आते। और कुछ ऐसे बदबख्त हैं नमाज होती है तो मस्जिद से बाहर रहते हैं, मजलिस होती है तो इमाम बाड़े से बाहर रहते हैं। लेकिन दावा सबको ऐसा, हम बाहर की तो बात करेंगे नहीं, अपने घर की बात करेंगे, अपने लोगों से बातें करेंगे। जो लोग हक को पहचान गए, गुफ्तगू हमारी उनसे है जो इनकी फजीलतों को पहचान गए। यहाँ न फजीलत की बात करनी है क्योंकि आप खुद जानते, अगर फजीलत न जानते तो फर्श पे आते नहीं। भाई वहां बताई जाती है जो जानता नहीं है, लिहाजा उनकी वाला ये वो नहीं, साफ बात है। आप माशाल्लाह खूब जानते हैं, 1400 साल से जान भी रहे हैं और बतला भी रहे हैं। तो आपसे क्या करनी है, ये जानने को कैसे अमली करें, कैसे अपनी जिंदगी में उतारें, वरना सिर्फ महज तारीफ करना, बड़ी माजरत के साथ महज तारीफ करना अपनाइयत की दलील नहीं है। कि तारीफ कर लिया तो हम उनके हैं, क्योंकि अच्छी चीज की तारीफ करना अपनी अपनाइयत यानी अपने होने की दलील नहीं है, सालिम होने की दलील है। दिल पाक है, आप तारीफ कर रहे हैं। कदरदां है, तारीफ कर रहे हैं। एक अच्छी तस्वीर आपके सामने आ जाए, आप देखेंगे तारीफ करेंगे, चाहे किसी की बनी हुई हो। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं तस्वीर आपकी है। तो पता चला हुस्न की, कमाल की, हुनर के, फज़ाइल की, अजमत के तारीफ करना अपने होने की दलील नहीं है, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जिनकी हर एक तारीफ करता नजर आया है। अर्श पर अल्लाह, ज़मीन पर बंदे अपने भी तारीफ करते हैं, दुश्मन भी तारीफ करता है। पता चला तारीफ से फैसला नहीं हो सकता अपना कौन है पराया कौन है। तो वो है कि कातिल की तारीफ खत्म कर रहा है, लेकिन तारीफ कर रहा है, परेशान कर रहा है, तारीफ कर रहा है। तो तारीफ से फैसला नहीं होगा। और आप देख रहे हैं,
कि हर फिर कोई को उठा लीजिए, हर मसला को उठा लीजिए, अगर किसी का तारीफ ना हो तो मुझसे बतलाइए। कोई फिरका उठा लीजिए, अगर अहले बैत की कोई तारीफ ना कर रहा हो तो मुझसे बताइए। हाय हाय या कोई दावा करे कि हम तारीफ नहीं करते, हम नहीं मानते, मानने की दलील क्या? तारीफ कर रहे हैं, तो जो फरमा रहे हैं दलील क्या है कि आप मानते, तारीफ कर रहे हैं, अशार पढ़ रहे हैं, कसीदा पढ़ रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो पता चला तारीफ कर रहे हैं। माजरत चाहता हूँ, बहुत माफी की चाहता, बहुत एहतियात, बड़े खुश बात है, बहुत आहिस्ते से एहतियात से आपकी खिदमत। महज तारीफ करना अपना होने की दलील नहीं है। पहला खूबियों की तारीफ करना इंसानी दलील है। एक इंसान है, सालिम है, तो खूबी है तो तारीफ करेगा। तो पहचान कौन सी चीज होनी चाहिए? कैसे पता चलेगा ये हमारा है, तारीफ सब कर रहे हैं? एक ग्रुप में चले जाइए, एक मजमे में चले जाइए, एक चीज की हर आदमी तारीफ कर रहा है। एक तस्वीर बहुत खूबसूरत रखी है, तवज्जो फरमाइएगा, जवानों से मैं कह रहा हूँ, एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर रख दी गई है, बहुत खूबसूरत बगीचा है, जो जिस चीज को आप फर्ज करते जाएंगे, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, सब देख रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं। हर आदमी तारीफ करेगा, लेकिन हिफाजत की फिक्र हर एक नहीं करेगा। जो फिक्रमंद हो, कहीं टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, जो महफूज करने की फिक्र करे, वो समझ लेना अपना है। बगीचा बहुत खूबसूरत है, सारे लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर आदमी तारीफ करे, क्या खूबसूरत लोग आ रहे हैं, साथ में बच्चे भी हैं, जाहिर सी बात है आपके बच्चे फूल तोड़ते रहेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। बगीचे की आप तारीफ कर रहे हैं, फूल तोड़ते रहेंगे, चमन कुचलते रहेंगे, तारीफ करते रहेंगे, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगी। जिसका बाप होगा उसे तकलीफ होगी। तारीफ आप करते नजर आएंगे, वो तारीफ नहीं करेगा। जो मालिक होता है वो तारीफ नहीं करता। कमाल तो यही है कि अपनों खामोश रहेंगे, तारीफ करेंगे। अपने तो उसकी हिफाजत में लगे रहेंगे, इसको बढ़ाना है, इसको और सजाना है, इसको और बनाना है, तो बस फैसला कर लेना है कि हमें अपना बनना है या पराया बनना है। अगर मिशन अहले बैत की सिर्फ तारीफ करके रुक जाते हैं तो इसका मतलब हमारा शुमार भी खैरों में है, और अगर मिशन अहले बैत की तारीफ करके इसे बढ़ाने की, जिंदा करने की, लोगों तक पहुंचाने की फिक्र है, कोशिश है, तो इसका मतलब है हम इनके हैं, ये हमारे हैं। तो सब तारीफ से फैसला नहीं होगा, तो मुमकिन है किसी के घर में सवाल आ जाए, सब मोहब्बत से फैसला होगा। सब दावा कर रहे हैं, मोहब्बत करते हैं, सबका दावा है, और अच्छी चीज से मोहब्बत इंसान करता है, कोई कमाल नहीं है। तो मोहब्बत से भी इम्तियाज नहीं बनेगा कि साहब अभी मोहब्बत कर रहे हैं, वो भी मोहब्बत कर रहे हैं, तो फिर अपने कौन है? तो जो फरमाइएगा बहुत आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। मोहब्बत के सारे लोग दावा कर रहे हैं, कौन ऐसा मुसलमान है जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा ना करता हो? मुझे बताइए, तो कैसे फैसला कौन अपना है, कौन खरा है? मोहब्बत दिखाई तो नहीं देती, इसीलिए हमने शायद इंतखाब कर लिया, मोहब्बत करा तो कोई दिखलाई नहीं दी, पता ही नहीं चलेगा। तो पता चला मोहब्बत से भी, दावाए मोहब्बत से भी फैसला
बहुत सी उंगली हो, बहुत से नाके हो, बहुत से और बहुत से बच्चे हो, तो आप कैसे मालूम करेंगे कौन सा बच्चा किसका है? तो बच्चों के लिए एक मिसाल दे दूं, नौजवानों के लिए कैसे पता चलेगा? एक सहरा है, बहुत से ऊँट हैं और बहुत से बच्चे हैं, कैसे पता चलेगा? तो याद रखिए, ऊँट का बच्चा जो होता है, नाके का जो बच्चा होता है, वो अपने माँ के कदम ब कदम चलता है और वही चीज उसकी पहचान का जरिया होता है कि बच्चा फला माँ का बच्चा है, ये फला का बच्चा, ये फला का बच्चा है। इसी तरह हमारी ये ताकत बताती है कि इनके मानने वाले हैं, बिल्कुल पीछे पीछे, फासला नहीं होना चाहिए। वो कदम उठाए हम कदम रखें, वो उठाए हम रखें। बिला बिल्कुल फासला, बिला फसल। जैसे वो बिला फसल खलीफा है, हम वैसे ही बिला फसल मानने वाले हैं। कदम ब कदम, कदम ब कदम। और जैसे निकाल दीजिए कि वो मासूम है, हम उनकी कैसी पैरवी कर सकते हैं, कैसे नक्शे कदम पे चल सकते हैं। वो इसलिए आए थे, वो नमूने अमल मासूम के लिए बन के नहीं आए थे, हमारे लिए बन के। हम मासूम तो नहीं है ना, नमूने अमल किसके लिए बन के आए थे? हमारे लिए। जाहिर सी बात है, हमारे लिए बन के आए तो हम कभी गुनहगार हैं, कभी नेक हैं। नमूने अमल हमारे लिए बन के आए हैं और इसीलिए आए हैं कि तुम्हें इस बुराई से निकाल के उस बुलंदी पे ले जाएंगे जहां पे खुद है। गुनाह से निकालना है और कहां ले जाना है? किस्मत की उस वादी में ले जाना है जहां मासूम तो नहीं कहलाओगे, मासूम जैसे कहलाओगे। जैसे ख्याल से निकाल दी फुतूर है, ये शैतानी वसवसा है कि हम उनके आप ही के लिए वो आए थे। वो दुनिया में आए थे आपके लिए, आपको पाक बनाने आए थे, अपना जैसा बनाने आए थे। जैसे मिसाल मैंने कई मजलिसों में दी, अपना जैसे बनाने आए थे। और जब कोई बन गया तो उसे सनद भी दी, सलमान बिन और बड़ा इत्तेफाक, अजीब इत्तेफाक है, जनाब सलमान औलाद फातिमा नहीं है, इस्मत ज़ादे नहीं है। पहले से चला जाता मौलाना, ये तो इस्मत ज़ादे थे। कुरैश भी नहीं है, अरब भी नहीं है, एक अजम का रहने वाला है। लेकिन अगर किरदार इतना बुलंद कर ले तो ये किरदार अहले बैत की शक्ल बन जाए, सनद मिल जाती है, सलमान बिन अहले बैत। आज भी वक्त का इमाम पर्दे में सनद लिए बैठा है। आओ वक्त के सलमानो हम सनद देते हैं, आओ वक्त के अबू जरो हम सनद देते हैं। बस किरदार तुम बुलंद करो, सनद हम देते रहेंगे। एक सलवात भेज दे। सनद अभी भी मिलेगी, आने तो दीजिए वक्त के इमाम। रवायतों में है कि वक्त का इमाम आएगा, कहेगा इनकी मिसाल हमारे नजदीक वही है जो सलमान की मिसाल, जो सलमान के नबी के नजदीक। ये अबूजर जैसे है, ये मिकदार जैसे है, आने वाला सनद देगा।
लेकिन किरदार तैयार रखिए। ये सनद नहीं है कीमत दी जाएगी, वो हर तैयार रखिए कि आने वाला कीमत देगा। ऐ सलमान आओ, ऐ अबू ज़र आओ, ऐ मिक़दाम आओ, ऐ हबीब इब्न मज़ाहिर आओ। बनाना पड़ेगा, मगर कीमत तब मिलती है जब चीज हो, वो कीमत देती है। लेकिन हमारे पास कुछ हो, सनद देंगे, कीमत देंगे। दूसरी मिसाल जनाब फिज़्ज़ा की देख लीजिए। फिज़्ज़ा ये भी तो अरब नहीं है ना, अफ्रीका की, और अभी भी अफ्रीका में ज़हनी एतबार से बेचारे बहुत नीचे हैं। जैसे आप देखें सबसे ज्यादा गुर्बत अफ्रीका ही में है, सबसे ज्यादा फकीरी वही है। इल्म से हुनर से बेचारे बहुत पीछे हैं। तो अभी ये आलम है, यानी इतनी तरक्की के बाद, अगर जो फरमाइएगा इतनी तरक्की के बाद बाहर के जो लोग आते हैं आज भी उन्हें अपना गुलाम समझते हैं। तो उस जमाने में सोचिए, उनके पास कमाई का कोई जरिया ही नहीं था सिवाय ये कि अपने आप को गुलाम बना दे, मां को गुलाम बना दे और खलीज बना। सोच लीजिए कितना पस्त रहे होते। लेकिन इतनी पस्ती से निकल के एक खातून इस बुलंदी पे आ सकती है। इस पस्ती से निकल इतनी बुलंदी पे आ जाए कि फिज़्ज़ा फिज़्ज़ा बन जाए। इसका मतलब हर खातून, हर औरत अगर इरादा कर ले तो बीबी फातिमा के किरदार को अपने अंदर उतार सकती है। अच्छा फिज़्ज़ा क्यों बन गई? फिज़्ज़ा कुरैश में दूसरी औरतें थी, लेकिन जो मकाम जनाब फिज़्ज़ा का है किसी और का नहीं है। लेकिन कभी आपने अंदाजा लगाया क्यों? कभी मैंने इशारा किया तो इससे आगे से बात से तमीज़ लेते हुए तकरार भी, जनाब फिज़्ज़ा क्यों फिज़्ज़ा बनी? क्योंकि उन्होंने जनाब फातिमा के पूरे किरदार को अपने वजूद में उतारना चाहा। उनके वजूद, उनके किरदार के वजूद को अपने अंदर उतारना चाहा। बीबी फातिमा कुरान से गुफ्तगू करती है, फिज़्ज़ा भी गुफ्तगू करती है। जनाब फातिमा ने नबी करीम की दावत की, जनाब फिज़्ज़ा ने भी की। जनाब फातिमा ने रोजा रखा। ये जनाब फातिमा के घर का मसला था। हसनैन बीमार हुए थे, नज़्र बीबी फातिमा ने मानी थी, फिज़्ज़ा के ऊपर फर्ज नहीं था। लेकिन इताअत इसे कहते हैं, मालिक अगर रोजे से है तो खुद भी रोजा रखेगी। उससे क्या मतलब है? तो काम करने वाली हूँ। कहा नहीं, शहजादी अगर रोजा रखेगी, इसी को कहते हैं नक्शे कदम। शहजादी रोजे से है तो कनीज भी रोजे से। वक्त रोजा आया, क्या हुआ? साहिल ने आवाज दी, अना मिनस साइलिन, अना मिनल फकीर, अना मिनल मिस्कीन। 3 दिन इसी तरह की आवाज आती रही। जनाब फातिमा ने उठा के रोटी दे दी, बच्चों ने भी दे दी। कोई कमाल नहीं, जनाब फातिमा के बेटे, सारे घर ने दे दी। फिज़्ज़ा को नहीं देना चाहिए, ये तो मालिकों का काम है। लेकिन आप देखिए वैसे ही जनाब फिज़्ज़ा ने उठा, वहां फाके पे फाके रहे, जनाब फिज़्ज़ा ने भी फाके पे फाके रखे। लेकिन ये चीज हम सही नहीं है, ये चीज को कहते हैं इताअत, यानी कापी बनाना अपने आप। जनाब फिज़्ज़ा ने जनाब ज़हरा की कापी बनाई अपने आप को, तो फिज़्ज़ा बन गई। हर औरत के ऊपर, हर मर्द के ऊपर जरूरी है कि उनके किरदार को देखे और अपने को, अपने किरदार को, उनके किरदार की कापी बनाए। और जिसकी याद रखे, जितनी होता ना, आज तो देखिए मैंने मिसाल बीच में दी है, तो फिर ये खूबसूरत सी तस्वीर रख दीजिए।
स्कूल में ऐलान कर दीजिए, तस्वीर बनाइए, आर्ट बनाइए, जिसकी खूबसूरत तस्वीर होगी उसको इनाम मिलेगा। तो अहले बैत की परवरदिगार आलम ने 14 तस्वीर रख दी किरदार की 14 तस्वीरें रख दी और लोगों से कहा है लोगों इनके किरदार की तस्वीर बनाओ, जिसकी तस्वीर अच्छी होगी उतना ही उसका अजर अच्छा होगा। तस्वीर बनाते जाओ, अजर लेते जाओ, टाइटल लेते जाओ, अलकाब लेते जाओ, अजमत लेते जाओ, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। सलमान की तरह, अबू ज़र की तरह, फिज़्ज़ा की तरह, मिक़दाद की तरह तस्वीर बनानी है। ये सारा पूरा निजाम जो आया है, ये जो अहले बैत का आना, अहले बैत को उसवतुल हसना बनना, आपको इताअत का हुक्म दिया गया कि आप इनकी इताअत करिए, इसलिए ताकि अपने आप को उनकी छवि बनाइए, अपने आप को उनकी तस्वीर बनाइए। क्यों कल भी मैंने इशारा किया था, बस आज इशारा करके बात आगे बढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तारुफ वो चले गए हैं, आज उनका तारुफ आपके जरिए से हुआ है, आपके किरदार के जरिए से, उनके किरदार के तारुफ। तो सारी कोशिशें छवि बनाना, किसकी? जिंदा किरदार। वो समाज कामयाब होगा जहां सिर्फ अलग की तस्वीर छवि ना बने, जहां सिर्फ ताबूत की छवि ना बने, जहां सिर्फ सुलझना की तस्वीर छवि ना बने, बल्कि जहां किरदार की जिंदा तस्वीर भी बने। अलग बनाइए, कोई नहीं रोकता, अलग की छवि बनाइए, कोई रुकावट नहीं, लेकिन मकसद क्या होना है? हर बच्चे को अलमदार की छवि बनाइए। हजार अलम नहीं, एक अलम तसव्वुर के लिए काफी है, लेकिन हजार अलमदार की तस्वीर भी कम है। अलम की भी छवि बनाइए, लेकिन मकसद क्या होना चाहिए? अलमदार की छवि बनाइए, क्योंकि हर जमाने में परचम इस्लाम को अलमदार की जरूरत है। अभी 2 अलमदारों का आपने मातम किया है, कासिम सुलेमानी हो चाहे अबू मेहदी अल मुहद्दिस हो, इनकी माओं ने अपने बच्चे को अलमदार की शक्ल बनाई थी। तब ये उठे अलम देकर, साहिब किरदार बनो, गाजी के किरदार को, तब उसकी अलम फूटा। छवि बनाना, ये सारा मकसद छवि बनाना है आपके अंदर किरदार। इमाम हुसैन का एक जुमला है, अगरचे मसाइल से थोड़ा सा रिलेटेड है। इमाम हुसैन फरमाते हैं वो घर मुझे पसंद नहीं है जहाँ नवाब और सकीना, लेकिन क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन है कि जिनके सामने पूरा घर उजड़ गया? मुझे मसला नहीं पड़ता, बस मुझे रब्त देना है, पूरा घर उजड़ गया, लेकिन कहीं इमाम हुसैन ने एहसास को जाहिर होने नहीं दिया। तो ये जुमला इमाम हुसैन का एहसासी जुमला नहीं है कि मुझे अपना घर पसंद इसलिए है कि रबाब रहती, सकीना रहती है। ये जुमला इमाम का एहसासी जुमला नहीं है, बल्कि तरबियत वाला जुमला है। कयामत तक के लोगों को खिताब करके फरमा रहे हैं वो घर मुझे पसंद नहीं है जिस घर में रबाब जैसी औरत न रहती हो, जिस घर में सकीना जैसी बच्ची न रहती हो, यानी जिस घर में रबाब जैसा किरदार हो, जिस घर में सकीना जैसा किरदार हो, हुसैन को वो घर पसंद है। चाहते हैं आपके घर को इमाम हुसैन पसंद करें, तो औरतें अपने आप को जनाबे रबाब की छवि बनाएं, अपने बच्चियों को जनाबे सकीना की छवि बनाओ, किरदार की छवि बनाओ। इमाम हुसैन को वो घर पसंद।
सिर्फ आलम बना के काफी नहीं, रुके नहीं, आलम की छवि बनाएंगे, लेकिन आलम के साथ साथ अलमदार के किरदार की छवि बनाएंगे। और हर दौर में अब्बास के किरदार की छवि की जरूरत है। ये बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत पीछे के माजी की बात नहीं कर रहा हूं। ये ईसाई आए, सीरिया में आए, सबने देखा, उन्होंने चारों तरफ से रोज़े जनाब ज़ैनब को घेर लिया था। अब जिन जिन माओं ने अपनी आगोश में अब्बास की तस्वीर खड़े हो गए। या ज़ैनब कुल्लुना अब्बास, सब अब्बास है। बीबी ज़ैनब, बीबी ज़ैनब घबराना नहीं, हम जितने आए हैं सब अब्बास हैं। तो किन्होंने हिफाजत की रोज़े की? रोज़े की किसने हिफाजत की? किरदार अब्बासी ने, गाजी जैसे किरदारों ने, किन माओं ने अपने बच्चों को भेजा जो मां उम्मुल बनीन जैसी थी। कह देना बहुत आसान है साहब, सुन लेना बहुत आसान है। पाला हुआ 21 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा राय खुदा में भेज देना, जाओ खुदा हाफिज। और जब ये जनाजे आते थे तो माँ रोती नहीं थी, शुक्र अदा करती थी, मेरा लाल सानिए ज़हरा के काम आ गया। इनको शहीद ज़ैनब कहते थे, जो लाशें आते थे शहीद ज़ैनब। तो हमारी माँ बहने ये आज़म पैदा करें, हमारे जवान के किरदार पैदा करें। बस शहीद की बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन गुंजाइश भी नहीं, इतना हौसला भी नहीं है। शबे शहादत सिर्फ एक शबे का जिक्र कर दूं। इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने कहा था या ज़ैनब, जिन लोगों ने कहा था कि या ज़ैनब कुल्लुना अब्बास, ऐ बीबी हम सब ज़ैनब, ऐ बीबी हम सब के सब अब्बास हैं, और जब तक अब्बास हम जिंदा रहेंगे किसी में जुर्रत नहीं है बिल्कुल उसी तरह का एहसास था जो अब्बास ने कहा था, अरे बीबी शहजादी घबराइए नहीं, जब तक अब्बास सलामत है कोई खैमे की तरफ नहीं जा सकता। बड़ी हसरतों से देखा होगा कि आज मेरे रोज़े की बारी आई तो मेरे सामने इतने अब्बास आ गए, ऐ काश ये करबला में होते। लेकिन वो तू चूंकि शबाहत की थी, लिहाजा एक ही मिसाल दे दूं, बहुत सी मिसालें हैं मेरे पास, एक ही मिसाल दे दूं। बहुत मशहूर था, हुआ था वाकया, सबने देखा, उसकी क्लिप भी आई थी। एक उसी शहीद में से, या दूसरे लफ्जों में कहूं उन्हीं अब्बास में से एक अब्बास का नाम था मोहसिन हुज्जी। मोहसिन हुज्जी अस्फहान के रहने वाले 21 साल के जवान, जिसकी 1 साल बच्ची, 1 साल बच्ची
बीवी है, माँ है, बहन है, खूबसूरत सा हसीन दुश्मनों ने असीर कर लिया। और याद रखिए ये मकामात ऐसे ही नहीं मिलते, मुद्दतों अहले बैत से मांगना पड़ता है। हर शब जुमा ये जवान आता था तो अबुल कहता था, या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, मुझे अपने किरदार की शबी बना दो। रोता था, गिरिया करता था, और वैसे ही दो करता तो मौला आपके काम से दुश्मनों ने असीर कर लिया। दुश्मनों ने पूछा, आई साहिब असीर किया, पूछा कैसी मौत चाहते हो? जिंदगी भर में अबा अब्दुल्लाह हुसैन के नक्शे कदम पे चलता रहा, यानी मौला हुसैन की इबादत करता रहा। मैं चाहता हूँ दुनिया से जा रहा हूँ तो मेरी मौत भी शबी बन जाए मौला हुसैन की। चुनांचे 3 दिन उस तो जवान को 3 दिन मुंह का प्यासा रखा गया, शबी बनने 3 दिन मुंह का प्यासा रखा गया। और जिस दिन क्योंकि अब शबी बनना तो उसी अंदाज से दुश्मनों ने कहा तो सही, हम उसी अंदाज से करबला दोहरा देंगे। अगर तुम्हें सब्र दोहराने की आदत है तो हमें जुल्म दोहराने की आदत है। उसी अंदाज से वीडियोग्राफी के जरिए से माँ को, बहन को, बीवी को दिखाया जाता है। वो मंजर देख रही है, एक माँ, एक बहन, बीवी को मंजर देख रही है। सहरा वही है, एक जवान है, असीर करके लिए जाए, कत्लगाह पे ले गए और पकड़ाए हुए वो, लेकिन लब पे वही है, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। और अलगरज पूरा मक्तल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बीवी फातिमा के मक्तल मसाइल पढ़ते हैं, बस एक इशारा करके बात तमाम कर रहा हूँ। और उसी अंदाज से छुरी चलाई गई जिस अंदाज से खुदे मौला हुसैन को काटा गया था। अगर माँ भी देख रही थी, बहन भी देख रही थी, लेकिन एक मौके को आई जहाँ से पाक रहा न गया, जमीन पे गिर गई, सबने बढ़के सहारा दिया, लेकिन हाँ वो करबला जो आज आप रोने के लिए आए, किसको रोने के लिए? माँ को रोने के लिए। जहाँ जितनी ताकत मिलेगी उतना मसाइल पढ़ूंगा और जितनी ताकत है उतना रोइए। अगर बयान में कोताही रही हो मैं माजरा चाहता हूँ, कोई बात नागवार गुजरी हो तो माफी चाहता हूँ। और जिन लोगों ने जिस तरह से भी अपनी माँ की खिदमत की है, बीवी फातिमा की खिदमत की है, खुदा पक्के आलम कबूल फरमाए। जिन लोगों ने इसे आबाद किया है, जिस लोगों ने इसका एहतमाम किया है, जिस तरह से लोग इसकी मदद कर रहे हैं, परवरदिगार हर एक की तमाम आरज़ू और तमन्नाओं को पूरा फरमाए। और इसी तरह जो लोग करबला में जनाब मौलाना फैजी साहब, सरदार साहब और दीगर मंजूर साहब वगैरह और जितने लोग भी जिस तरह से भी खिदमत कर रहे हैं, परवरदिगार इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। आप जमा हुए हैं अपने माँ को रोने के लिए, मेरी बेटे जमा हुए हैं अपनी माँ पे रोने के लिए, या दूसरे लफ्जों में आज उस दुखियारी माँ को रोने आए हैं। अभी तक इमाम हुसैन को रोते थे, दुखियारी माँ को फुर्सत देते थे, आज दुखियारी माँ का फुर्सत हुसैन मखदूम को दे रहा है।
के बाद 75 दिन या 95 दिन जिंदा रही और हर दिन गोया बीबी के लिए मुसीबत नहीं, ये बहुत आसान मैंने कर दी मुसीबत। ये मुसीबत जो मैंने बयान कर दी कि हर दिन गोया एक मुसीबत थी, नहीं बहुत हल्की हो गई मुसीबत, बल्कि हर सांस एक मुसीबत थी। खुदा किसी को ये तकलीफ ना दे, किसी को पसलियों का दर्द ना दे, किसी को पसलियों की चोट ना दे। अगर कहीं ना खुदा न करता सिर्फ सर्दी लग जाए सीने में, इंसान जब सांस लेता है तो जान तब पे आ जाती है। जरा सोचे हुसैन की मधुखियारी माँ फातिमा 75 दिन या 95 दिन हर सांस में मरती थी, हर सांस में हमारे क्या कुछ हो जाता है, क्योंकि खातून का सरपरस्त शौहर होता है। छोटा सा भी मसला होता है तो ज़ौजा अपने शौहर से बताए, जरा आज मुझे ये तकलीफ है। लेकिन आप फातिमा कहे तो जिससे फातिमा को अपनी मुसीबत याद नहीं, फातिमा फिक्रमंद है। अरे मेरे दाद अली का कौन गुस्सा गया। लिहाजा पूरे 75 दिन या 95 दिन जितने दिन भी रहे, एक मरतबा छोटा सा भी शिकवा न किया। ऐ अली जानते हो मेरे पर क्या मुसीबत हुई? ऐ अली जानते हो मेरे साथ क्या हुआ? ऐ अली जानते हो एक शिकवा भी नहीं किया। कितनी बड़ी साबर औरत है। न बच्चों से कहा, न अली से कहा, न फिस्सा से कहा, न बच्चों से कहा, अपने दर्द को अपने खुदा की बारगाह में पेश किया। न नमाजों में कोई कमी आने दी, न तस्बीह खुदा में कोई कमी आने दी, उसी तरह तस्बीह और तहलील करती रही। आपकी शहादत के दिन नजदीक आए, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। हाँ, कुछ वसीयतें की, मैं 2-3 जुमले आपकी वसीयत के सिलसिले से कुछ वसीयतें की। जनाब फातिमा की वसीयतों 2-3 तरह की वसीयतें हैं। एक वसीयत मौलाए कायनात से है और एक वसीयत अस्मा से है। और 2 तरह की वसीयत है। एक मौलाए कायनात से रूबरू बैठ के वसीयत की, एक वसीयतनामा वो है जो लिख के सराहने सो गई। मौलाए कायनात को बुलाया, या अबुल हसन, या अबुल हसन, लम यबका रमक इल्ला रमकुम मिनल हया। ऐ अली मेरी जिंदगी के चंद लम्हे बचे हैं। ऐ अली मेरी जिंदगी के चंद लम्हे बचे हैं। वहाना ज़मानुर रहील वल विदा। ऐ अली मेरे रुखसत होने का, मेरे विदा होने का ज़माना आ गया।
अल्लाह तंसानी, अली मुझे भूलना नहीं, तो तजूरनी बाद ममाती, मेरे बाद मुझे याद रखना, मेरी कब्र पे आते रहे। ये इमाम क्यों हो रहा है? जनाब फातिमा को अली की तन्हाई का एहसास हुआ है। मेरे जाने के बाद अली बिल्कुल तन्हा हो जाएंगे, अपना दर्द किससे कहेंगे? इसलिए बीबी ने वसीयत की, अरे अली मेरी कब्र पे आते रहना, अपना दर्द सुनाते रहना, अरे बिन्ते रसूल सुनती रहेगी। अली अपने हाथों से दूसरों का फन देना, अपने हाथों से दूसरों का फन देना। हन्नतनी वकफ़िनी वगस्सिलनी बिल्लाह, रात को गुस्ल देना, रात को कफन पहनाना। दो जगह लफ्ज़ बिल्लाह बिल्लाह, यानी कफन भी रात को पहनाना, गुस्ल भी रात को देना, कुनूत भी रात को देना। उसके बाद फिर फरमाती है वसल्ले अलैया वदफिनी बिल्लाह, और रात ही को मेरे जनाजे पे नमाज पढ़ना, और रात ही को मेरे जनाजे को दफनाना। तो ताकीद की है, और यही ताकीद जनाब फातिमा ने उस वसीयतनामे में की जो लिख दिया था। लिख के सराहने रखिए, यही चीज, दोनों चीज का लगाई, दूसरों कफन और रात को नमाज पढ़ना, तदफीन देना रात को। बस एक फर्क है, क्योंकि मैंने अर्ज किया था बेटे आए हैं माँ को रोने के लिए, लेकिन आप देखें हमारे पास थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, दर्द हो जाए तो हम सबको भूल जाते हैं। लेकिन वो वसीयतनामा बीबी फातिमा का जिसमें अली से फरमाया, ऐ अली मुझे रात को गुस्ल देना, कफन पहनाना, रात को सिपुर्द खाक करना, उस वसीयत के बिल्कुल आखिर में एक जुमला है जो आपके लिए है। उस दर्द के आलम में भी माकूली नहीं, या अली इकरा इकरा वलदियस्सलाम इला यौमिल क़यामा, अरे क़यामत तक आने वाले मेरे बच्चों को
अस्मा ने कहा बच्चों खाना खा लो। अस्मा तुमने देखा है कि कभी बगैर मां के खाना अस्मा मेरी मादरी गिरामी को मैंने इतना सुनना था। अस्मा दारों कदार रोने लगी। इस्माइल समझ गए, दौड़े हुए मस्जिद में आए। अरे बाबा जान मादरी गिरामी दुनिया वसीयत पहले भी कर चुकी थी और वो वसीयतनामा उठाया। दोनों में बात वही थी, अली अली मेरे जनाजे को ना वला कौलम अहदन, और किसी को मेरे मरने की और मेरे तदफीन की मेरे गुस्ल कफन की किसी को खबर न देना। और बस फला ही आ सकते हैं। ये सारी बात मौला कायनात ने देखा। हस्बे वसीयत मौला कायनात ने बीवी को रात में गुस्ल देना, रात के सन्नाटे में ऐलान कर दिया, खवातीन से कह दो अपने मेरे घर चली जाए। कुरैश की औरतों से कह दो अपने घर चली जाए। औरतें चली गई, लोग महबे ख्वाब हो गए। तब मौला कायनात उठे हैं उस वसीयत पे अमल करने के लिए। मैं 2-3 जुमला और तमाम कर रहा हूँ। अली जैसा साबिर